दोस्तों नमस्ते। आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो है आपके लगभग 50% लोगों के जीवन में ये समस्या होती ही है कि लैट्रिन में ब्लड का आना, खून का आना। ये आजकल सामान्य होती जा रही है और बहुत लोग इससे परेशान हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि महीने में कई बार हमें लैट्रिन में खून आता है। तो वो ये समझते हैं कि ये मुझसे की समस्या है और उसके लिए वो फिर इलाज ढूँढना प्रारंभ कर देते हैं। अगर किसी के भी लैट्रिन में अगर खून की मात्रा आ रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक कदम उनको उठाने चाहिए, नहीं तो ये उनके लिए घातक हो जाएगी। ये ऐसी एक समस्या है जो मनुष्य को सबसे पहला सिम्टम देती है। अगर उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज गई है जिसको शरीर पचा नहीं पा रहा है, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो आंतों में घाव दे देती है और वो आंतों के घाव धीरे 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 इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी लैट्रिन के अंदर उसको ब्लड दिखाई देने लगता है। पहले उसके पेट के अंदर हल्का फुल्का दर्द रहता है, मुख में, गले में, ये जो अपन भोजन करते हैं आहार नाली से होते हुए, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जब आखिरी भाग में होता है, अंतिम अवस्था होती है, उस समय हमारी बड़ी आंत के अंदर घाव करना प्रारंभ कर देती है और जब ये वहाँ घाव होना प्रारंभ होते हैं तो ये हमें लैट्रिन के अंदर खून के रूप में दिखाई देता है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, इसका समाधान किया जा सकता है। अगर सही वैद्य, सही ज्ञान और सही उपचार किया जाए तो इसको बहुत जल्द अपन समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। तो आज अपन इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो आप एक चीज जरूर याद करिएगा, यदि ये समस्या जिस दिन होगी या जब भी होगी, आप अनुभव करिए आपने क्या खाना खाया है, या रोज हो रही है तो इसका मतलब हमारा रोज का खाना गड़बड़ है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ शादी में गया या वहाँ खाना खाया, बाहर गया, घूमने गया या काम के लिए बाहर गया, होटलों का खाना पड़ा, तो हमें ये समस्या हो जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भोजन हमारे लिए नहीं है। हम अगर 1000 रुपये की थाली कहीं खा रहे हैं या बड़ी चमकदार होटल का खाना हम खा रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये भोजन बहुत उच्च है, ये केवल यहाँ तक है। इसके बाद वो आपके भीतर जाते ही आपके शरीर को अंदर से काटना प्रारंभ कर देता है, ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा लेना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए अगर आप इस समस्या से निजात पाते हैं तो ऐसी सारी चीजें जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऐसा भोजन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा भोजन कौन सा है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल की मात्रा होती है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको केमिकल की मात्रा नहीं, तो टोटल केमिकल ही होता है, पूरा का पूरा। अगर आप पैक्ड आइटम खूब सारे ऐसे देखेंगे जो नकली आपको मिल जाएंगे, जो पूरे केमिकल से ही बने, तेल, घी और बहुत सारी ऐसी चीजें हम जो दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं, बहुत पूरा का पूरा नकली, पूरा का पूरा केमिकल, सिंथेटिक, एकदम ऐसा है कि आप खा ही नहीं सकते। लेकिन वो हमारे भोजन, मिर्ची, नमक और विभिन्न प्रकार के मसाले डाल के ऐसा भोजन टेस्टी बनाया जाता है कि हमारे उस भोजन के अंदर क्या चीज़ है उसका हमें स्वाद का कोई पता नहीं चलता है। और वो भोजन के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी हमारे भीतर चली जाती है जो फायदे की बजाय नुकसान देती है। तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ना है। और उसके बाद खाना क्या है? तो अगर आपके शरीर में इस प्रकार की समस्याएँ प्रारंभ हो गए हैं, तो सामान्य खाने से ठीक नहीं होने वाला है। ये कि जो हम देसी सामान्य खाना खा लें, उससे ठीक नहीं होने वाला है। इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस प्रकार का भोजन कुछ समय तक अपनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमारे पेट की जो अंदर मांसपेशियाँ कट-फट गई है या बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, उसको हमें रिकवर करने के लिए हमें थोड़ा-सा विशेष भोजन लेना पड़ेगा। विशेष भोजन यही है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पेड़ होंगे और पेड़ों के जो भी फल हैं, उनको आप खाना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर विशेष फल जिसके द्वारा हम इस समस्या को बहुत जल्द निजात लेना चाहते हैं, वो है नारियल का पानी। और नारियल के पानी के साथ-साथ आप आँवला ले सकते हैं और नारियल पानी, आँवला और नींबू, मौसम्बी का रस, केला, इनको जब आप लेंगे, तो ये हमारे भीतर जितने भी घाव हो गए हैं, नुकसान हुए हैं, वो धीरे-धीरे रिकवर करेगा। लेना कितना है कि आपको कम से कम 1 किलो इंटेक जाना चाहिए रोज़ का, खाली पेट। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर है।
ईश्वर को पता है कि हमारे शरीर को क्या-क्या चीज़ें चाहिए। मैं गिनाने बैठूँ तो करोड़ों वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस शरीर को जो चाहिए, वो इस प्रकृति के माध्यम से हमें दे दी है। तो इस प्रकृति में वो सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी फल लेके खा लीजिए, लेकिन अगर अपन इस प्रकार की समस्या जिसमें लैट्रिन में ब्लीडिंग वाली है, तो उसके लिए हमें एक विशेष खाने की आवश्यकता होगी। तो वो जो है इस प्रकार का सॉफ्ट और जिसको हम आसानी से खा सकें, जिससे हमारे शरीर को रेस्ट मिल सके, ऐसा भोजन लेना पड़ेगा। जो नारियल का पानी है या नींबू पानी है या केला है, जो इसके बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएँ भी फैल रही है लोग कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये नहीं होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाई, वो सारी चीज़ें अपने आप में पर्याप्त है और अच्छी है। उन चीज़ों को जब अपन लेते हैं, तो वो हमारे भीतर रिकवरी प्रारंभ कर देती है। मैंने देखा है मेरे जीवन में हज़ारों लोगों ने इस प्रकार का भोजन में परिवर्तन करके पेट को ठीक किया और पेट ठीक होते ही सारी बीमारियाँ ठीक होती है। तो सबसे पहला आप अपने भोजन की उन सारी गलतियों को दूर करिए। जो गलतियाँ हमें बीमार कर रही है, वो गलती सबसे पहली है हमारे भोजन में केमिकल। बहुत सारे केमिकल हम सीधे खा रहे हैं। जैसे आपको बुखार हुआ या दर्द हुआ, क्या खाते हैं? जो भी एक्स वाई जेड जो भी खाते हैं, वो क्या है? वो एटम बम के बैम से कम नहीं है। वो पूरा केमिकल ही है और वो केमिकल हम खा रहे हैं। दिन में 2-2, 4-4, 5-5 केमिकल के बंदूक की गोलियाँ खा रहे हैं। तो वो क्या है भाई साहब? इसको छोड़ना पड़ेगा। क्या हम इसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं? हाँ, जी सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। हाँ, एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे-धीरे अपन अपने जीवन में परिवर्तन करें, तो बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं क्योंकि मैंने बदलाव किया और जब मैंने बदलाव किया तो मैंने बहुत कुछ पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज के सारे लोग अपने जीवन को उन्नत बनाएँ। तो उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है कि आपको सही ज्ञान का होना और सही ज्ञान के लिए सही लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और वो सही लोग कहाँ हैं, वो स्वयं ही पता कर सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि चारों ओर अंधकार है। इस प्रकार के भ्रमजाल की माया फैली हुई है। इसलिए आपको मेरा एक ही सुझाव है कि अपना जो है किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। आप सोचते होंगे मैं वहाँ जाके इलाज करवा देता हूँ, वहाँ जाके इलाज करवा देता हूँ। आज तक आपके आस-पड़ोस में हज़ारों लोग होंगे, हर कोई कहता है हाँ, वहाँ गया था, आराम मिला। लेकिन आज पूछिए आज उनकी की हालत क्या है कि वैसी की वैसी है। हाँ, वहाँ गया आराम मिला था। आराम का क्या मतलब है? आराम तो आप शाम को कोई चूरन खा के सोते हैं तो भी कहते हैं मुझे आराम मिला। आराम में और ठीक होने में बहुत फ़र्क है। तो ऐसे बहुत सारे आपको समय टाइम पास कराने वाली चीज़ें मिल जाएगी कि हाँ, इससे मुझे आराम मिला। आराम मिलने से नहीं, आप वो रास्ता अपनाएँ जिस रास्ते से आप स्वस्थ हो सकें, सस्ता होए, आराम हर जगह उपलब्ध हो और बिना मनी खर्च किए हुए। बहुत सारे लोगों के पास समस्या रहती है, तो वो कैसे इसका समाधान करें? तो उनके लिए, सबके लिए उपयुक्त यही है कि आप अपने भोजन में बदलाव करिए और भोजन में बदलाव कौन-सा भोजन इस प्रकार का बदलाव करना है कि जो भोजन आपके शरीर को काम देवे, ऊर्जा दे, ताकत दे, पचे, वो भोजन है फल, जो प्रकृति से हमारे पास सीधे आते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप फलों को लेते हैं, तरकारियों को लेते हैं, ये हरे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो खुशबू है, इस पेड़ ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी इस प्रकार की इतनी गज़ब की खुशबू आ रही है कि केवल इसकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रकृति के साथ रहिए, उससे आप स्वतः ठीक हो जाएँगे। हाँ, कई लोग होते हैं कि जिनकी अपनी-अपनी व्यवस्था होती है, वो प्रकृति के साथ नहीं रह पाते, तो जितना प्रकृति से दूर जाएँगे, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ मिलेगी। स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। तो आपको धीरे-धीरे भोजन में प्रकृति को अपनाइए, सुबह-सुबह हवा में निकलिए और जो आधुनिक जीवन में जो हमारे साथ नई-नई चीज़ें जुड़ रही है, उनसे वापस दूर होना प्रारंभ कर दीजिए और जो पुरातन हमारी चीज़ें हैं, उनकी तरफ वापस आना प्रारंभ कर दीजिए। तो आप देखेंगे, आप बहुत जल्द इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, केवल हफ्ते भर में, केवल हफ्ते भर में। और फिर वापस निरंतर अगर वापस गाड़ी को उस पहिए पर नहीं लेके जाएँगे जिससे ये बीमारी हुई थी, उसी रास्ते पर अगर जाएँगे, तो वापस वैसा होगा। लोग कहते हैं कि सर ठीक तो हो जाते हैं साहब लेकिन हम वापस समस्या कब होगी? जो जिस कारण हुई थी उसी को अपन वापस करते हैं तो दोबारा वापस वही समस्या प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अगर पूर्ण छुटकारा पाना है तो जैसी गलतियाँ पीछे की उनको आगे न करें। जो हम आज कर रहे हैं इस समस्या से सुधार के लिए जो करना चाहते हैं उसको हमेशा नियमित करना है, ऐसा सुधार हमें करना है। किसी बीमारी के लिए अपन दवाई खाते हैं, रोज़ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमें भोजन को इस प्रकार दवा के रूप में लेना है कि वो भोजन ही हमारा दवा हो जाए और वो भोजन इस प्रकार का हो कि हम
कभी अस्वस्थ हुए ही नहीं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस प्रकार की सारी व्यवस्था अपने आस-पास करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, जिससे हम बिना पैसे के, बिना कहीं इधर-उधर भागे, बिना किसी के ऊपर निर्भर रहे, अपने आप स्वतः कैसे हर एक समस्या का समाधान निकाल पाएँ। आज विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में भी अगर अपन अवैज्ञानिक अ, डर के, भय इस प्रकार का जीवन जी पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है, इसलिए हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़िए और हम बहुत प्रकार की छोटी-छोटी आपकी जो समस्या है उनका समाधान आपको देते रहेंगे।